मिशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, परम सौभाग्य है मेरा, क्योंकि आज मैं अपने गांव खुद ही आया हूं। मैं कुणाल पंत हुआ, ग्राम सिउनरा कोट, जनपद अल्मोड़ा। ठीक बगल में ये मेरे दादाजी हुए, मेरे बड़बाजू हैं वैसे, ललित पंत जी, यहाँ के एक बहुत ही वरिष्ठ नागरिक, और ये कुछ लोगों में जो अभी ग्राम में ही रहते हैं और कुछ समय ये हल्द्वानी में भी व्यतीत करते हैं। ललित पंत जी, वैसे तो आप मेरे दादाजी बड़बाजी ही हुए, लेकिन कहने से आज हम सबसे पहले अपनी जो मुख्य शुरुआत कर रहे हैं इस ग्राम सिउनरा कोट, जनपद अल्मोड़ा की। ये यहाँ का जो हमारा सिउनरा कोट का नौला, जो अब ये राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित कर दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा हमारे सभी दर्शकों को, क्योंकि सबकी ये जिज्ञासा बहुत बनी रहती है। ये बहुत लोग पढ़ते भी हैं, समझते हैं, जानते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि आपने बचपने से ही इस नौले को देखा हुआ है, या आपने हमेशा ही इस नौले को यहाँ आते जाते रहे हुए हैं, आपका क्या मानना है? आप इसको किस तरह देखते हैं? और थोड़ी विस्तार, थोड़ी जानकारी दीजिए। ऐसा है कि साहब, ऐसा है, हमने जो अपने बुजुर्गों से सुना है या देखा है, तो बुजुर्गों का कहना ये है कि ये जो है हमारे बृहस्पति पंत जो हैं, ये गंगोली हाट गणई गांव से यहाँ आए थे। उस समय आए तो वो बहुत पुरानी बात है, उसको मैं हिस्ट्री के अनुसार से आपको पुनः बता सकता हूँ, लेकिन किस सन में आए करके, ये बृहस्पति पंत की ही औलाद है जो सिउनरा कोट में रहती है। ये बहुदास पंत हुए, सिउनरा कोट में रहते हैं। उसके बाद यहाँ चंद राजाओं का राज्य था। उस समय चंद राजाओं के राज्य में ये जो है, ये नौला बना हुआ है, 3 नौले बने हैं। ये सिउनरा कोट का नौला, इसको पंथुड़ा कहते हैं। वैसे पंथुड़ा इसलिए कहते हैं, पंथ लोग इस साइड में रहते थे इसलिए पंथुड़ा हुआ। वैसे इसमें हर जाति का आदमी रहता है। यहाँ ठाकुर भी रहते हैं, सुनरी रहते हैं, हरिजन रहते हैं। हर उन्हीं की वजह से, बृहस्पति पंथ की वजह से ये सारे आदमी यहाँ आए हैं। वो अपना एक किस्म से राजा टाइप के थे उस समय में। वो चंद्र राजाओं के वो थे, दीवान जिसको कहते हैं। आजकल के समय में तो मतलब मंत्री हो गए, उस समय दीवान कहते थे, राजा के दीवान थे वो। उसी दीवान खानदान की वजह से इसको दीवान खानदान के पंथ भी कहते हैं। इनको 16 गांव उसमें विरासत में मिले हुए थे। वो 16 गांव में से एक गांव सिउनरा कोट था, पुनकोट था, मनाड़ था, गरुड़ के कुछ गांव थे। इस प्रकार के भाट, नयाल, झूला, ये सारा मतलब उनको पंत जी को दिया था, बृहस्पति पंत को। ये बृहस्पति पंत की औलाद है। आस्ते आस्ते इन्होंने मतलब सब इसको, किसने बेचा, किसने कुछ किया, किसने कुछ किया, फिर ये डेवलपमेंट होता रहा। पंथ यहाँ से पलायन हो गया। इस समय नाम मात्र को यहाँ पर केवल 2 पंथ हैं, नहीं के बराबर हैं। एक तो मैं भी आवत जावत करता हूँ, और एक मेरा भतीजा है, वो भी यहाँ आता है, जो कि यहाँ पर हरीश पंथ के नाम से उस विधायक का टिकट भी लिया उन्होंने, विधायक भी हैं वो। विधायक में हालांकि वो हार गए, लेकिन विधायक के नाम से उनको पुकारा जाता है। यही बगल में हरीश पंथ है। तो अब ये समय में एक रात में 3 नौला बनाया कहते हैं। तो एक नौला ये हुआ, एक नौला मुमन छिना कहते हैं आगे, वो भी उसी बनाया। और एक नौला बजानी का होता है, बल्कि अभी कुछ यहाँ से कुछ दूर में है, वो ठाकुर लोग वहाँ से पानी लेते थे। और ये नौला जो है आम आदमी का था। यहाँ से बरसौली तक का मार्ग था पैदल, और वहीं से बरसौली होते हुए गणाई गंगोली का रास्ता था, जहाँ से पंत जी आए थे, बृहस्पति पंत जी। तो कहने का मतलब यह है कि चंद्र राजाओं के समय का नौला है। अब मेरा आपसे एक बड़ा प्रमुख प्रश्न है, क्योंकि आपने बचपन से ही अपने इस नौले को बहुत देखा, समझा, जाना हुआ है। लगभग कितने वर्षों पुराना ये नौला होगा? कुछ अंदाज से आप बता सकते हैं? ये तो कम से कम 5000 वर्ष पुराना है ये, क्योंकि चंद्र राजाओं, उस समय चंद्र राजाओं का राज्य था यहाँ, उस समय का हुआ ये। अच्छा, उस समय में बृहस्पति पंत यहाँ आए थे। राजा का ही वो थे, दीवान थे, इसलिए दीवान कहते हैं इनको। और मैंने ये भी सुना हुआ है कि इसको राष्ट्रीय धरोहर बनाने के लिए भी आपने भी इसमें अपना बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। कुछ सरकार से भी आपने इसमें, उस किस तरह था वो थोड़ा बताएंगे? ऐसा है कि ये नौला का बिल्कुल हालत बिल्कुल खराब हो गई थी, पलायन हो गया था। कोई यहाँ का पानी नहीं पीता था, घर घर नल लग गए थे, इसका किसी प्रकार से रख रखाव नहीं था। बहुत बुरा लगा। हमने विभाग को, पर्यावरण, उसको पुरातत्व विभाग को लिखा। वहाँ से आए जो चौहान जी थे, वो भी आए। उन्होंने कहा भाई तुम इसको साफ सफाई तुम करो और हम ये वो करेंगे। हमने कहा ऐसा नहीं होगा साहब, तो आप इसको अपने उसमें ले लीजिए। तो कार्रवाई करी। कार्रवाई करने के बाद उनके पास गया। इस समय ये जो पुरातत्व विभाग को दिया है,
तब से इसका अभी आने लायक बहुत बढ़िया। अच्छा बना है ये। बहुत बड़ा आपका ये योगदान रहा हुआ। अब कुलदीप हम चाहेंगे थोड़ा सा, अब ये अंतिम प्रश्न भी हमारा रहेगा। आप बता रहे हैं इसका पानी बहुत ही साफ, जरा कुलदीप थोड़ा जूम करके, ये जो पूरा नौला है और इसके नौले का पानी, मतलब इसकी जो महत्वता अपने आप में बहुत ही बड़ी मान सकते हैं। और खास तौर पे जो ये शुद्ध पानी, मेरे ख्याल से हम लोग जो पीते हैं या घर घर में इस्तेमाल भी करते हैं, उससे लाख गुना तो शुद्ध ये पानी ऐसा है। हमारे अब एक बुजुर्गों का किस्सा है, एक हमारे फिर वहाँ लखनऊ में बीमार हो गए थे चंदर जी, तो उन्होंने कहा कि हमको नौले का पानी लाओ। यहाँ नौले का पानी लेके, इसी नौले का इस पानी पीने से वो ठीक हो गया। उसके बाद 5 साल बचे वो लगाइए आप। इतना ये पानी इतना शुद्ध पानी है, एक किस्म से ये दवाई का काम, आयुर्वेदिक दवाई का काम करता है। पूरा आयुर्वेदिक दवा है, क्योंकि कोई एक्वागार्ड या आरओ वाटर या जितने भी हम पानी कहें उनसे कहीं अधिक। ये देखिए हमारे कुलदीप कैमरा पर्सन भी इस पानी का इन्होंने आनंद लिया। कैसा लगा आपको कुलदीप? बिल्कुल ठंडा शीतल, ये जल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंजी चलिए इसके आगे भी। चारों तरफ इसके ऐसा है, घूमने का पूरा है, सभी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इधर से आने की कृपा करें आप। हाँ बिल्कुल, ये समझ से ये देवता लगे हैं सब। अरे वाह, ये उसमें ऐसा होता है, जब ये अंग्रेज लोग आए, दूसरा है, तोड़ फोड़ कर दिया इन्होंने, इसलिए टूट फूट गया है। इधर से आने की कृपा करें। ये भी है हमारा, ये जगह मंदिर टूटा है, मतलब ये मूर्तियां टूट गई हैं। इसका जीर्णोद्धार ये अब आस्ते आस्ते करेगी, विभाग करेगी, विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है। यहाँ पर इसका पानी का स्रोत है। ये पानी अब इस समय कम हो गया, नहीं तो नौले में लगातार पानी रहता था, अभी कुछ कम हो गया। अब ये विभाग कुछ करेगी इसमें। गांव वाले तो पलायन हो गए, कोई कमी रहे यहाँ बिल्कुल, तो इसलिए ये कुछ करेगा करके हमने इनको विभाग को इसलिए दिया है। हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के भी इस माध्यम से आपकी आवाज बहुत दूर तक जाए और विभाग भी इसमें अपनी पूरी कार्यवाही, और यहाँ पर नौले का पानी शीघ्र से शीघ्रतम यहाँ पर पर्याप्त रहे, इसकी विभाग को भी चिंता पूरी तरह होनी चाहिए। हमारे इस चैनल के माध्यम से भी हम जरूर ये कहना चाहिए। इसलिए ये चारों तरफ से हमने इसीलिए यहाँ पर ये दिखाया, सब मूर्तियां हैं, अच्छे सुंदर देखने का है। और अपने पुरानी याददाश्त, अपने बुजुर्गों की याददाश्त, या ये समझिए कि राजा महाराजाओं के समय में जो मूर्तियां थी, आजकल के समय में तो ऐसा बना ही नहीं सकते। इस प्रकार देखने योग्य जगह है। मूर्तियां थी, आजकल के समय में तो ऐसा बना ही नहीं सकते। इस प्रकार देखने योग्य जगह है। आप लोगों से निवेदन है, कोई भी व्यक्ति आकर के इस नौले को देख सकता है। ये बहुत पुरानी प्रकृति के बना हुआ नौला। तो साथियों, आपने देखा जैसे राष्ट्रीय धरोहर हमारे ये सिउनरा कोट का नौला, और बहुत ही विस्तार से, इतनी विस्तृत जानकारी शायद हम समझ नहीं सकते किसी चैनल द्वारा या किसी माध्यम द्वारा, जितनी हमारे ललित पंत जी ने आपको पूरी जानकारी दी। इसके आगे भी सिमरा कोट की अलग अलग जगह हम आपको ले चलेंगे, बताएंगे, और सिमरा कोट का इतिहास के बारे में, और सिमरा कोट की बहुत ही जो खासियत है, जो यहाँ की विशेषता है, इस ग्राम सिमरा कोट की यहाँ की महत्वता जो है, यहाँ की प्रमुखता जो है, हम आगे भी ललित पंत जी के साथ बात करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ मिसाल टुडे के लिए। मैं